नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पिछली 2-3 वीडियोज़ में मैं लगातार स्ट्रेस के बारे में बात कर रही हूँ। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए इस समय कोरोना के दौर पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं स्लीप, यानी कि नींद। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्ट्रेस से रिलेटेड, जो मेरी पिछली 2-3 वीडियो लगातार चल रही हैं, अब मैं एक स्ट्रेस फ्री होने का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्लीप। हालांकि अनलॉक 1 शुरू हो गया है, अच्छी बात है, सब अपने अपने अच्छी बात। अब बात आती है कम्युनिकेशन स्किल्स की या हमारे रिश्तों की, जो हमारे आपसी रिश्तों की बात है। आप ज़्यादा सुनिए और बोलिए कम। हमें ज़्यादातर समय पर लगता है कि हमें सब कुछ समझ आ गया अगले व्यक्ति के आधा बोलने पर ही, परंतु ऐसा होता नहीं है। हमें लगता है कि हमें सब कुछ समझ आ गया, पर ऐसा होता नहीं। कभी कभी कोई व्यक्ति मुख्य बात शुरू में करता है, कोई व्यक्ति भूमिका बांध के फिर आखिर में करता है, कोई व्यक्ति अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के बाद बात कहता है। तो आप पूरा मौका दें। अगर आप बीच में उसके पूरी बात सुने बगैर ही इंटरप्ट कर देंगे तो उसका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल गड़बड़ हो जाएगा, तो बात ही नहीं कर पाएगा। और देखिए ना, आप लोग भी तो जब किसी से बात करते हो तो आप भी तो ये चाहते हो ना कि सामने वाला आपकी बात पूरी तरह सुने। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने घरों पर खुश होंगे। अब पिछली 2-3 वीडियो में मैं लगातार आप लोगों से स्ट्रेस के बारे में बात कर रही हूँ। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्लीप। हम पिछले 2 महीने से लगातार घर थे और बहुत ज़्यादा सो रहे थे, और अब अनलॉक शुरू हुआ है तो अब हमें ऑफिस भी जाना है। मैंने तब भी आप लोगों से कहा था आप 8 घंटे की नींद लीजिए। आज मैं कुछ और बातें भी आपसे करना चाहती हूँ स्लीप से रिलेटेड। आपको 8 घंटे की नींद लेनी है, यस। आपको सोने के लिए कोई भी नींद की दवा नहीं लेनी है, उसकी आदत नहीं डालनी है। अगर मान लो कि आपको कोई ऐसी दवा दी जा रही है जिससे आपको नींद आती है, मान लो कि आप बीपी के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, तो अगर वो दवा आपको 14 दिन से ज़्यादा दी गई है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, ताकि वो ये देख लें कि आपको और उस दवा की ज़रूरत है या नहीं है। अब बात आती है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप घर पे क्या करें। मान लीजिए ये आपके पैर हैं, ठीक है, तो आपने अपने ये पैरों के मान लो नाखून हैं, तो आपने एक कोई भी तेल लेना है, पैरों पे, ये पैरों के तलवे पे यूँ मालिश करनी है। और इम्पॉर्टेंटली ये जितने नाखून हैं इन सारे नाखूनों पर ज़रूर मालिश करनी है आपने, ठीक है। ऐसे ऐसे करके अच्छे से मालिश करनी नेल बेड के ऊपर, रोज़ करनी है। और आप समय पर सोइए और समय पर ही जागिए। जल्दी सोइए, जल्दी जागिए। देर से सोने से भले आपकी नींद 8 घंटे की पूरी होती है, परंतु दरअसल होता क्या है कि आपका शरीर उतना फ्रेश नहीं रहता। हमारे शरीर का देर से सोने से हमारे शरीर का बायोरिदम बिगड़ जाता है, हमारे अंदर की जीवनी शक्ति या हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, और उसे ठीक होने में कम से कम 6 महीने लगते हैं, और बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देता है जब हम देर से सोते हैं। तो जब आप सोने जाएं तो आप एक स्लीप हाइजीन फॉलो करें। अब स्लीप हाइजीन क्या है वो बताती हूँ। देखिए, अगर आपको देर से नींद आती है तो आप कम से कम उससे सही बदलने के लिए, सही करने के लिए, मतलब जो मैं बताने जा रही हूँ, कम से कम 21 दिन कीजिए।
सबसे पहली बात, आप अपनी घड़ी पे अलार्म लगाइए रात को सोते वक्त। सुबह का अलार्म आपने सुना, रात का अलार्म नहीं सुना। मान लो कि आपने 10 बजे बिस्तर पर जाना है, तो आप अपना अलार्म 9:30 बजे लगा लीजिए, ताकि आपका ये और आ जाए कि अब आपको आधे घंटे के अंदर अंदर सोना है, और आप अपने सारे काम जो हैं वो जो ज़रूरी काम है उसे जल्दी जल्दी फिनिश कर दीजिए। और आप वो जो अलार्म लगे उसे, वो जब 9:30 बजे बजे तो पूरी तरह डिसमिस मत कीजिए, उसे बार बार हर 5-5 मिनट बाद बजने दीजिए, ताकि आपको याद रहे कि आपको 10 बजे सो जाना है। ठीक है। और उसके बाद ये अलार्म आप रोज़ लगाइए, बजने दीजिए। ठीक 10 बजे आपने ऑफ़ कर देना है अपना सब कुछ। अपने कमरे की तेज़ लाइटें ऑफ़ कर देनी है, टीवी ऑफ़ कर देना है, मोबाइल से ऑफ़ हो जाना है। अपने पलंग के साइड पे एक टेबल रख दीजिए जहाँ पे आपका मोबाइल चला जाए और वो आपके हाथ से दूर हो। ठीक है। क्योंकि पास होने से मन करता है अच्छा देखें कौन सी वीडियो आई है, अच्छा देखें कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, अच्छा देखें, होता कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जब मोबाइल नहीं था तब भी दुनिया में लोग सोते थे और तब भी दुनिया में लोग जागते थे। ठीक है। उसके बाद आप 8 बजे के करीब, मान लो आपने रात को 10 बजे सोना है, तो 8 बजे के करीब आप भोजन कर चुके होंगे। 8 बजे तक तो हर हालत में आप कुछ चीज़ें अपनी उसी समय पर रोज़ करना शुरू कीजिए। जैसे कि आपने गर्मी के दिन है तो आपने रोज़ नहाना है, आपने कपड़े बदलने हैं, अपने पैरों की तेल मालिश करनी है, गर्म दूध पीना है, हल्दी डाल के पीना है। ये कुछ आदतें आप रोज़ उसी समय पे कीजिए, उस टाइम का फिक्स कर लीजिए कि आपने इतने बजे ही पीना है। और फिर जैसे ही आप वो करें तो एक धीमा म्यूज़िक लगा दीजिए, परंतु उसका ड्यूरेशन शॉर्ट होना चाहिए, यानी कि रात भर ही बजता रहे। बहुत धीमा मध्यम म्यूज़िक आप चला दीजिए, चाहे तो कि वो धीमे बजे और फिर अपने आप वो बंद हो जाए। इसके बाद आप लेट जाइए, और लेटने के बाद आपने टीवी नहीं देखना, मोबाइल वगैरह सब नहीं देखना, क्योंकि वो आँखों को तेज़ रोशनी होने से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है और हमारी आँखों की जो पुतलियाँ जो हैं वो परेशान होती हैं। और जब आप लेटें तो दिन भर की कोई चिंता आपने नहीं करनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब बारे में कुछ एनालिसिस नहीं करना, ना नेक्स्ट डे के लिए करना है। नेक्स्ट डे के लिए तो आप पहले ही एक डायरी बना चुके हैं और ये आप तैयारी पहले ही कर चुके हैं कि आपने नेक्स्ट डे के लिए क्या क्या करना है। तो आप मेंटली फ्री हैं, आपको ये नहीं याद अच्छा कल मैं ये भूल ना जाऊँ, अच्छा मेरे को ये याद रहना है, अच्छा सुबह मुझे ये लेके जाना है, ये सब कुछ नहीं करना। इसके बाद आपने लेट जाना है और लेटते वक्त अपने आप से कहना है मैं ईश्वर के हाथों में हूँ, ईश्वर के रहते मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, उनके रहते मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। ऐसा कहते हुए अपने आप को बार बार कहना है, और फिर धीमे 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 आपने गहरी नींद में चले जाना है। इसके साथ आप एक काम और भी कर सकते हैं कि जब आप ये आखिरी लाइन कहने लगें कि आप ईश्वर की गोद में हैं और आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, ये कहने के साथ साथ आप कुछ अच्छी मेमोरीज़ के बारे में सोचें जिसने आपको बहुत खुशी दी हो। और उसके बाद आखिरी में आप अपने आप को 5 बार ये बात कहिए कि हे ईश्वर मैं तुम्हारी गोद में हूँ, तुम्हारे रहते मेरा कुछ बुरा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी गोद में हूँ, तुम्हारे रहते कुछ बुरा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी गोद में हूँ, तुम्हारे रहते कुछ बुरा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी गोद में हूँ, तुम्हारे रहते कुछ बुरा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी गोद में हूँ, तुम्हारे रहते कुछ बुरा नहीं हो सकता। जब आप इस तरीके से करेंगे धीमे धीमे अपने आप आपको नींद आने लगेगी। अपने आप को चिंताओं से मुक्त करिए। अगर मान लो किसी बात को लेके घर में कुछ तलखी हो गई है, कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई है, तो आप उस झगड़े को रात को सोने से पहले निपटा के ही सोइए। क्योंकि जब आपकी बात कोई पूरी तरह सुनता तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो जी मैं जो कहना चाहता था वो सामने वाले ने मेरी बात सुन ली। ठीक है। I say and you listen. I say and you listen.
इट्स अ गुड रिलेशनशिप। आप कहें और मैं सुनूं, ये तो एक अच्छा संबंध है ना। पर आप कहें और मैं सुनूं, ये ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप है। पर न मैं कहूँ न तुम कहो और बस पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये बेटर रिलेशनशिप है ना, ये बेस्ट रिलेशनशिप है। तो हम बेस्ट रिलेशनशिप में विश्वास करें। अब बात है कि हम एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का उपयोग करें। हमें लगता है हमें बहुत अच्छे से बात करनी आती है, हम हर बात बहुत अच्छे से कर पाते हैं, परंतु एक्चुअली में होता ऐसा नहीं है। हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, और हमारे मुंह से किसी की बात सुनने से पहले ही ना हमारी छुरी पहले तैयार होती है। हमारी वाणी इतनी ज़्यादा तीखी है, हमारी जितनी ज़्यादा वाणी तीखी है, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, पर ऐसा एक्चुअली में नहीं है। हमें भगवान ने ना जीभ जो है ना आगे सुनने के लिए और पीछे से चौड़ी दी है, पर वो भोजन खाने के लिए दी है, दूसरे के हृदय पर नुकीले वार करने के लिए नहीं दी है। हम तो पहले से ही सामने वाले के बोलने से पहले ही अपनी जीभ पर इनविजिबल जो है ना, हम चाकू हाथ में लेके चलते हैं कि तू आ तो सही, तो बोल, तुझे बताते हैं। ये अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। आपकी मान लो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए तो छोड़ दीजिए। आप ये चूज़ कीजिए कि यहाँ पर जब आपको आर्ग्यूमेंट हो तो ये ध्यान रखिए कि ये आर्ग्यूमेंट जीतने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, और ये आर्ग्यूमेंट जीतने से मेरा आर्ग्यूमेंट तो जीत जाएगा पर रिलेशनशिप चला जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप आर्ग्यूमेंट हार जाओ, रिलेशनशिप नहीं हारना, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर किसी से आर्ग्यूमेंट हो भी जाए तो माफ़ करना भी सीखना चाहिए। माफ़ करने वाला बड़ा होता है, परंतु आज हमें ये भी समझना होगा कि हमें किसे माफ़ करना और किसे माफ़ नहीं करना। हम रामायण में एक कहानी है, एक लाइन है छुपाई है, सठ सन विनय कुटेल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो जो शठ व्यक्ति हो ना, हठी व्यक्ति के साथ, चालाक व्यक्ति के साथ विनय नहीं करनी है, ठीक है। कंजूस के साथ हमने उदारता की बातें नहीं करनी है, तो ठीक है। तो ये सब बातें हमें ध्यान देनी है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, जो कुटिल व्यक्ति है ना उसका तो प्रेम नहीं करना है, ठीक है। तो हमें ये सब बातें सोच के हमें चलना है। अगर कोई बार बार कुटिलता, एक बार माफ़ कर दिया ठीक है, अगर बार बार कोई कुटिलता कर रहा है तो फिर हमें उसे लेसन भी देना है, हमें सही से समझाना भी है क्या सही है और क्या नहीं है। तो कहाँ माफ़ करना है, कहाँ माफ़ नहीं करना, ये भी हमें पता होना चाहिए। हर जगह तलवार नहीं लेनी और हर जगह माफ़ भी नहीं करना है। अब आते हैं एंगर मैनेजमेंट। हम अपने गुस्से को कंट्रोल भी करना सीखें। अगर हमें किसी बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, किसी से तलखी हो गई है, अगर तो घर में तलखी हुई है तो रात को सोने से पहले उस तलखी को समाप्त करके सोइए, ताकि आपकी नींद और सामने वाले की नींद पूरी तरह सही आए। तलखी तो किस घर में नहीं होती है, बर्तन किस घर में नहीं बजते। देखिए, मतभेद होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। जहाँ मनभेद होता है वो बड़ा कठिन है। अब बात आती है एंगर मैनेजमेंट की। अगर आप घर से बाहर हैं, आपकी कहीं कोई ऐसी बात होगी, उसी वक्त आप झगड़ा नहीं शुरू कीजिए। थोड़ी देर के लिए शांत, आप ऑफिस में थोड़ी देर शांत हो जाइए, उस जगह को छोड़ के निकल जाइए। या आपको मन में कोई बात चल रही किसी को लेकर, तो आप 24 घंटे का इंतज़ार कीजिए और फिर अगले दिन आप जाके बात कीजिए। उससे दो फायदे होंगे। एक तो आप जो बात करेंगे उसमें आपके जो शब्द होंगे वो बहुत बढ़िया होंगे, उसका चुनाव अच्छा होगा, आपकी बात का असर अच्छा होगा। दूसरी बात, जो सामने वाला व्यक्ति है उसके साथ अगर आपकी कोई तलखी होगी कोई, तो उसको भी 24 घंटे सेल्फ एनालिसिस का मौका मिलेगा। वो भी कुछ ना कुछ डाटा कलेक्ट करेगा और आप भी डाटा कलेक्ट करके लेके जाएंगे। तो आप दोनों एक अच्छे समझौते पर आ सकेंगे, अच्छे कंक्लूजन पर आ सकेंगे और एक झगड़े को समाप्त कर सकते हैं। और अगर तो गलती आपकी है तो चुप करके सुन लीजिए।
तब आप बहस नहीं कीजिए, तब बहस करना ज़्यादा खतरनाक है। पर अगर सामने वाले की गलती है तो उसे मौका दीजिए कि वो माफ़ी मांग सके, और अगर वो माफ़ी मांग ले तो आप माफ़ भी करना सीखिए। परंतु ये देखना ज़रूरी है कि ये जो माफ़ी है वो सिर्फ समय को पास करने के लिए मांगी जा रही है, या सही सुधार के लिए मांगी जा रही है, या ऐसी कोई गलतियाँ पहले हुई हैं या नहीं हुई हैं, वो आपको देखना होगा। और आप लोगों की प्रशंसा करना सीखिए, लोगों को स्माइल पास करना सीखिए। अगर आपके पास किसी को कुछ देने के लिए नहीं है ना, धन नहीं है, पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मुस्कुराहट 1000 लाख करोड़ की है। मैंने क्या कहा, 1000 लाख करोड़ की मुस्कुराना है आपकी। आप ये दे दीजिए, आपने बहुत बड़ा दान कर दिया। मैंने कल एक कहानी पढ़ी, कल नहीं आज सुबह मैंने एक कहानी सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं चाहती हूँ आपके साथ शेयर करूँ। एक व्यक्ति कहीं रास्ते में जा रहा था, भिखारी उसे मिला, तो भिखारी ने उससे कुछ मांगा, तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला, तो उसे ओह आज तो मैं कुछ लाया नहीं हूँ। तो उससे कहा अच्छा मैं आज बटुआ लाना भूल गया हूँ, मैं कल बटुआ लाऊंगा। उसका भिखारी ने उसका भिखारी का उसने हाथ पकड़ के कहा सॉरी भैया आज गलती हो गई, मैं आज बटुआ नहीं लाया हूँ और कल मैं पक्का बटुआ लेके आऊँगा और आपको तो मैं ज़रूर कुछ कहूँगा। तो उस भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा आज तक मेरे आगे लोग सिक्का फेंक के चले जाते थे, आज पहली बार किसी ने मुझे इंसान समझा है, मुझे भी प्रेम के लायक समझा है। तो आप मुस्कुराना सीखिए, प्रेम करना सीखिए, स्माइल करना सीखिए, थोड़ा मुस्कान देना सीखिए, और आप प्रशंसा करना सीखिए, परंतु प्रशंसा जेन्युइन होनी चाहिए। ये नहीं कि नकली प्रशंसा आप करें। मैं हर बात जेन्युइन कर रही हूँ यहाँ पे, जितनी भी मैंने बातें की। अगर कोई व्यक्ति सुंदर है तो उससे कहना सीखिए कि आप सुंदर हैं, परंतु यहाँ पे आपको देश काल पात्र देखना होगा, जेंडर भी देखना होगा, लिंग भी देखना होगा। आप पुरुष हैं तो ऐसे ही नहीं कि किसी भी अनजान स्त्री का आप प्रशंसा करने लगे। अगर आप ऑफिस में हैं तो अपनी मर्यादा में तो आपको रहना ही होगा, परंतु आप बहुत क्लोज हैं, बहुत आपसी अच्छे संबंध है, तो कहना सीखिए कि आप बहुत अच्छे लग रहे। देखिए हम लड़ते ज़माने के सामने हैं, परंतु प्रशंसा अकेले में भी तो क्या किसी के भी सामने नहीं करते, तो प्रशंसा करनी भी आनी चाहिए हम लोगों को। जब हम प्रशंसा करते तो हमारा हृदय भी अच्छा होता है, क्योंकि प्रशंसा करने से पहले हमारे हृदय में विचार आता है कि आज हम इसकी प्रशंसा करें, तो हमारा मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। कुछ ऐसे हार्मोन हमारे शरीर में से निकलते हैं जो हमें खुशी देते हैं, और फिर हमारे चेहरे पर खुशी आती है। ये बदलाव तो हमारे खुद के अंदर आ जाता है, और जब हम सामने वाले को कहते हैं तो उसके अंदर भी बदलाव आता है। और अगर हम किसी की प्रशंसा करते हैं, हम किसी को स्माइल देते हैं, तो क्या आपको लगता है सामने वाला गाली देगा क्या आपको? अजी वो भी आपको 2 शब्द अच्छे कहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, और आपका भी दिन बन जाएगा, सामने वाले का भी दिन बन जाएगा। और अगर आपका मन खराब है या आप कुछ दिनों से दूर हैं, जैसे कि अभी लॉकडाउन का टाइम हो गया, तो आप SMS करना सीखिए, मैसेजिंग करना सीखिए, फ़ोन कीजिए, अपने मन की बातों को लोगों से कहना सीखिए। बहुत घुट घुट के नहीं जीना है। और देखिए अच्छे दोस्तों की जो मित्रता होती है ना, वो एक परफ्यूम की शीशी होती है। आप खरीदो या ना खरीदो, ठीक है, परंतु वो आपके हाथों में अच्छी सी खुशबू तो आ ही जाती है। तो इसलिए आप अच्छे दोस्तों को अपने अंग संग रखिए, और अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो आप अपने आसपास एक सपोर्ट ऑफ नेटवर्क रखिए, जैसे कि लोग आपकी जगह, आपका सामान, और सबसे बढ़िया अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखिए। यहाँ पे मैं बहुत बढ़िया बात कहना चाहती हूँ। देखिए जिस व्यक्ति की अपने घर में, अपने मोहल्ले वालों से, अपने मित्रों से और अपने ऑफिस वालों से बनती है ना, उसको संसार में कोई हरा ही नहीं सकता। मैं दोबारा रिपीट करूं, जिस व्यक्ति की अपने घर वालों से, अपने मोहल्ले वालों से, नेबर से, अपने ऑफिस से और अपने रिश्तेदारों से बनती है, उसको कोई नहीं हरा सकता। देखिए अपने रिश्तेदारों से तो बना के रखनी है आपको, परंतु ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं कि अपने पड़ोसियों से बना के नहीं रखते। देखिए आज अगर कोई मुसीबत पड़ जाए तो रिश्तेदार बाद में आएंगे, पहले तो आपके पड़ोसी काम आएंगे।
तो अच्छे पड़ोसी बनना भी सीखिए और अच्छे पड़ोसियों के साथ निभाना भी सीखिए। तो जिनके अच्छे रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी अच्छी, जिन लोगों ने अपनी काम वालियों के साथ अच्छा बना के रखा है उनकी भी ज़िंदगी अच्छी। लोग अपनी काम वालियों के साथ बना के नहीं रखते तो बहुत मुश्किल में हो जाते हैं। तो अच्छे रिलेशनशिप आपने मेंटेन करने हैं।